हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत समय हो गया था हमें वीडियो बनाए हुए, तो इस बार लेकर के आए हैं क्लास 9th का साइंस। सोच रहे हैं कि पूरे साइंस को ऐसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। तरीका थोड़ा सा अलग है, पहले हम लोग बोर्ड पे पढ़ा करते थे, लेकिन इस बार ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे। पूरे तरीके से डिटेल एनसीईआरटी करेंगे, वो चाहे आपका साइंस हो या फिर इंग्लिश हो। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरे साथ फिर से तैयारी करने के लिए? हाँ, थोड़ा सा लेट है क्लास 9th का क्लासेस स्टार्ट करने में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल में हम लोग एनसीईआरटी को, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हुए, सब कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर हो तैयार, तो करें स्टार्ट। अपना चैप्टर होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक बात समझ लो कि पूरे एनसीईआरटी का ना मैं पूरे तरीके से नोट्स बना करके तुम्हें एक एक लाइन को समझाऊंगा। ये है अपना नया तरीका। बोर्ड पे पढ़ने पे हमें टाइम ज़्यादा लगता था और प्योर कंटेंट्स हमें नहीं मिल पाते थे, तो इसलिए अब मैंने सोचा है क्या कि अब पूरे तरीके से तुम्हें नोट्स बनाए जाएंगे और इस बेसिस पे ना तुम्हारा देखना एनसीईआरटी का डिट्टो एक एक लाइन क्लियर होने वाला है। आर यू रेडी? फिर करें स्टार्ट, आओ जरा। तो देखो, तो अपने पास चैप्टर क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो भी मैटर हैं यही हमें पढ़ने हैं। और तुम्हें जानकारी होगा, तुमने पढ़ा होगा अभी तक तो, कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब तुम्हें दिमाग में आता होगा कि भाई साहब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल नेचर क्या है। और तुमने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ा होगा या फिर थर्ड तुमने देखा होगा, उसमें तुमको बताया गया था केमिकल नेचर। तो सब चीज़ों पे बात करेंगे, आओ ज़रा शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। कुछ भी तुम्हारे यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी अवेलेबल है ना, वो सारे के सारे क्या है, मैटर ही तो है। पहले समझ तो ले मैटर क्या है। तो जो भी यूनिवर्स में अवेलेबल है ना, वो सारे के सारे चीज़ तुम्हारे क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। अब जैसे तुम सांस जो ले रहे हो, जो खाना तुम खा रहे हो, तुम अपने आसपास पत्थर देख रहे हो, क्लाउड देख रहे हो, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन क्या बोलते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, ये सारे के सारे मैटर ही तो हैं। एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। समझ आया? ये वो मैटर नहीं है भाई साहब कि मैटर हो गया है, ये ना है, ये समझे। ये अपने पास आगे सुनो, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तो तुम लोग रटते आते हो क्या, कि मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब क्या किया जा सकता है फिर, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कर सकते हैं इसको, देखो तो जरा क्या लिखा गया है, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या समझ आई इतना? तो देख लो जरा, हम लोगों ने बस ये पढ़ा कि हमारे यूनिवर्स में जो भी अवेलेबल है हर एक चीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फिर हमने ये बोला कि भाई साहब ये कौन सा मैटर है, ये वही है क्या भाई साहब मैटर हो गया ना, ये वो ना है। तो कैसा मैटर है, जो कि हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ है मैटर से ही बना हुआ है। जैसे कि तुम सांस लेते हो एयर, खाना खाते हो फूड, अपने आसपास पत्थर देखते हो, क्लाउड देखते हो, स्टार देखते हो, अरे भाई साहब ये सारे के सारे मैटर ही तो हैं। समझ आई क्या? अब सुन जरा आगे। मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, देन क्या कर सकते हो, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस समझ आई? अब जरा सुनो, हम लोग बढ़ते हैं कि मैटर का डेफिनेशन क्या होता है। तुम लोग रटते आते हो क्या, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी फिल्ड बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर। थोड़ा सा अलग है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि एनीथिंग दैट हैज मास, जो कुछ भी जिसके पास मास है या फिर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, उसको तुम क्या कहते हो, मैटर। अब इसमें एक लाइन तुम्हारा एडर क्या है, कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन, जिसको तुम फील कर सकते हो अपने एक या से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से, उसको तुम लोग क्या कहते हो, मैटर कहते हो। अब बात आती है अपने पास क्या, कि आखिर इस मास का ऐसा यूनिट क्या होता है और इस स्पेस यानी कि वॉल्यूम का तुम्हारा ऐसा यूनिट क्या होता है। तुम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग रटते होगे, क्या रटते हो बताओ तो मुझे तुम लोग, कि जो ऐसा यूनिट होता है मास का केजी होता है, और वही तुम्हारे पास ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। अरे मीटर क्यूब होता है। समझ आई? अब सुन जरा आगे।
आखिर अपने पास मैटर को क्लासीफाई कैसे किया गया है। तो मैटर को जानते हो कैसे कि सबसे पहले जब अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उनका कुछ कहना है, और फिर अपने अब के कुछ हैं साइंटिस्ट, अब इनका क्या कहना है ये हमें पढ़ने हैं। और अब हमें तो पहले वाले प्राचीन काल वाले से कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ज़रा सुनोगे मेरी बातों को ध्यान से तुम, ठीक है? सुनो जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे ना, पहले के एकदम से, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि अपने पास जो भी यूनिवर्स में मैटर अवेलेबल है, जो भी, वो सारे के सारे पंच तत्वों से बने हैं। अब तुम्हें लगता होगा ये पंच तत्व क्या है? तो जब तुम लोग बचपन में एकदम से कार्टून देखा करते थे, उस उम्र में ना एक सीरियल आया करता था शक्तिमान। अब उसमें क्या था ना कि जो अपने शक्तिमान भाई साहब थे ना, वो पंच तत्वों से बने थे। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, मास्टर बार बार पंच तत्व बोल रहे हो, जरा बता तो दो आखिर ये पंच तत्व होता क्या है। तो जरा सुनो, पंच तत्व कौन होते हैं? हवा, पानी, अब अर्थ, स्काई, और क्या हो गया, आग। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या पंच तत्व ही तो हैं। जरा सुनो तो मैंने क्या लिख रखा है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्या किया, पूरे मैटर को 5 एलिमेंट में, बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया और क्लासिफाई किया, और उन्हीं को उन्होंने क्या कह दिया, पंच तत्व कह दिया। कौन कौन थे वो पंच तत्व? जरा देखोगे, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। समझ आई? अब जरा सुनो, उनके हिसाब से क्या था ना, अब चाहे लिविंग बींग्स हो चाहे नॉन लिविंग बींग्स हो, सारे के सारे भाई साहब वो पंच तत्वों के ही बने हैं। बोले तो वही 5 बेसिक एलिमेंट्स के ही बने हैं। क्या समझ आई? लेकिन अब के जो साइंटिस्ट हैं, अब हम लोग क्या समझते हैं कि जो मैटर है ना, इसको फिजिकल नेचर के हिसाब से और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और केमिकल नेचर के हिसाब से ही बांटा गया है। तुम लोग रटते होगे, समझते होगे क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैसे मास्टर? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो रटते हो ना, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के हिसाब से है। और जो तुम केमिकल नेचर रटते थे ना, एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड्स हो गए, मिक्सचर्स हो गए, जिसके बारे में डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में तुमको पढ़ने हैं। तो पढ़ो तो जरा क्या लिख रखा है मैंने। नाउअडेज मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। अब कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गए तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, और फिर केमिकल नेचर के हिसाब से कैसे? तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। क्या ये समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? अच्छा जरा आप देखो तो आगे। हाँ, यहाँ पे तुमने नोट्स जैसा ध्यान से नहीं देखे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अब देख सकते हो उस समय अगर नहीं सुने थे तो। ठीक है, अब देख लेना जरा, यहाँ पे फोकस कर लेना एक बार। अब जरा सुनो, अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसे? तो अब सुन, एवरी मैटर is made up of certain particles which differ in shape, size and nature from वो other type of matter। अब हर एक चीज़ जो हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल है, जरूरी थोड़ी है कि सेम शेप का होगा, सेम साइज का होगा और सेम नेचर का होगा। अलग अलग मैटर अलग अलग शेप के होते हैं भाई साहब, अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे तू ही देख लेना, यहाँ पे पेन है, ये कॉपी है, नोटबुक है, देख ले दोनों मैटर है ना, लेकिन दोनों के शेप अलग है, साइज अलग है। तो वैसे ही बोल रहा है कि हर एक मैटर जो होते हैं ना, वो सर्टेन पार्टिकल्स के बने होते हैं, और उनके शेप, साइज और नेचर मैटर से डिफर करते हैं। अलग अलग मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। क्या समझ आई? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, बहुत स्मॉल होते हैं, समझते हैं कि एकदम तुच्छ छोटे होते हैं। समझ? अब सुन मेरे भाई साहब, हमने क्या किया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देख लिया। अब जरा कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले, आखिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिससे हमें मालूम चल जाए कि हाँ भाई साहब इतने होते हैं अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। जरा सुन ध्यान से एकदम से क्या बोल रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स ऑफ मास होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस होता है। पहला पॉइंट क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मास हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी मास के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और सुन जरा, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मूवमेंट। जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो टाइनी पार्टिकल्स बोलते हैं ना हम लोग, वो जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने बस कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं। एंड दिस सजेस्ट दैट कि अपने उसके पास क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होते हैं। क्या लिख रखा है, दे पोसेस सम एनर्जी। और वो कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अब तू जरा सुन 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 ध्यान से सुन, मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट करने का मतलब कि उनको हमेशा घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, और जहाँ कहीं भी मूवमेंट की बात आती है वहाँ पे कौन सी एनर्जी आती है भाई साहब, मेरे याद रख, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है। सुनना ध्यान से, जहाँ भी मूवमेंट की बात होगी वहाँ पे क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी ही आती है।
अब जरा सुन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जानते हो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, सुन, as the temperature rises the kinetic energy of the particles increases and hence particles move faster। समझ आई, मजा आया? थर्ड पॉइंट सुन जरा ध्यान से। The particles of matter have a tendency to diffuse। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, अपने जो टाइनी पार्टिकल्स, सुन ले ध्यान से, जो अपने पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, उनके पास टेंडेंसी होता है डिफ्यूज करने की। ठीक है, अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या होता है, बताते हैं सुन। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। देख यहाँ पे तूने क्या पढ़ रखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मास हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जो भी मास के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब स्पेस होने के कारण क्या है ना कि ये डिफ्यूजन शो करते हैं मेरे भाई साहब। अब डिफ्यूजन कैसे शो करते हैं कि दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस। अब स्पेस है, अब क्या करेंगे, डिफ्यूजन। समझ आई? The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। intermixing होगा particles का because उनके बीच में space है। अब space होने के कारण क्या होगा, अब intermixing हो रहा है and that's why इसी को हम लोग क्या कहते हैं, diffusion। समझ आई? बस एक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुना, मजा आएगा। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी है, 3 हुए, एक और लास्ट, सुन ध्यान से। अब तुम्हें लगता है कि आखिर यहाँ पे अपने पेज क्यों लगा रखा है, तो कुछ तो बात होगी ना, नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी भी तो शुरू करनी है। बस ये सुन जरा, 4th पॉइंट को देखते हैं। ओ भाई देख क्या लिखा है मैंने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है ना, इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। अब अट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है, सुन ध्यान से, क्या होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, और वो भी एक पार्टिकुलर फोर्स होता है। ध्यान से सुनो, वो भी एक पार्टिकुलर फोर्स होता है। आखिर वो कौन सा फोर्स होता है, तो याद रखना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पढ़ लो जरा पॉइंट को, क्या लिख रखा है मैंने। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, और आखिर वो कौन सा फोर्स होता है, तो ध्यान रख, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया? तो अपने ये जो लेक्चर है बॉस ऐसे ही शॉर्ट रहेगा, ठीक है ना, ताकि तुम लोग का अच्छे से कंटेंट मिल सके। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अगले लेक्चर का इंट्रो देखना चाहोगे क्या, दिखा दें? देख ले मेरे भाई, अगले क्लास का तुम्हारा इंट्रो क्या होने वाला है, द सॉलिड स्टेट। तो तैयार होकर के आना, मज़े से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, तुम्हें भी मज़ा आएगा और हमको भी पढ़ा करके मज़ा आएगा। बस देखो, फील करो चैप्टर को और समझो इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। फिर से मिलेंगे ज़रूर, तो तैयारी करके आना, पूरी अच्छे से पढ़ के आना। बाय बाय मेरे भाई साहब।